दोस्तों आज जो है बहुत जबरदस्त मौत का खेल होने वाला है। इस कार्यक्रम को रोककर हम लाए हैं एक ऐसी मांगा जो एक्शन, मिस्ट्री और थोड़ी डार्क भी है। इतनी परफेक्टली क्राइम करता है कि कोई इसको पकड़ ही नहीं सकता। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ परफेक्ट क्राइम। बिना देरी के शुरू करते हैं। 行くよ強化水月 चैप्टर 1। स्टोरी की शुरुआत में हमें एक कैफे दिखाया जाता है। भी उस कैफे से एक लड़के की आवाज सुनाई देती है। कहता है जरा ध्यान से देखो, जो आइस टी तुमने पी है वो। ये कहते ही तभी वो लड़का थोड़ी सी आई टी को टेबल के ऊपर चल रही चींटी के ऊपर गिरा देता है। वो आदमी कहता है ये क्या कर रहे हो? भी वो लड़का हंसने लगता है। उस लड़की को वैसा देख वो आदमी थोड़ा हैरान हो जाता है। कहता है ये कोई जहर है क्या? वो आइस टी इतनी जहरीली होती है कि देखते ही देखते वो चींटी उसके अंदर ही घुल जाती है। लड़का वहाँ पर बैठे शख्स को ही देख रहा था जो सामने डिलीवरी करने वाला आदमी था। वो आदमी अभी भी शौक के अंदर ही था। आखिर ये क्या हुआ, ये कैसे हो गया? तभी वो लड़का बोलता है ये तो होना ही था। सुन, हाई इंटरेस्ट लोन होने के कारण किसी को नफरत करनी चाहिए। वेल ये केक बहुत टेस्टी है, बस फिर भी चिंता मत करो, शांति से जाओ यहाँ से। तभी वो लड़का वहाँ से चला जाता है। तभी पीछे से आवाज सुनाई देती है रुकिए सर। तभी उस मोटे आदमी का दम घुटने लगता है और वो वहीं पर गिर जाता है। इसकी तो टाइम टाइम फीस हो गई। तभी हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो बिल्डिंग की छत के ऊपर खड़ी थी, नीचे की तरफ देख रही होती है। तभी छत का दरवाजा खुलता है। तभी वहाँ से एक आदमी आता है। वो आदमी बोलता है ये रहा नाम जानने का नतीजा। तभी वो लड़की पीछे मुड़ती है और बोलती है कात्सुमुरा। वो आदमी कहता है हाँ बोलो क्या हुआ, क्या आप हैं उस कलरफुल कैफे के मर्डर की इंचार्ज? वो लड़की कहती है हाँ मैं ही हूँ। विक्टिम किस्म मर जाता है अचानक ब्लड प्रेशर बढ़ने के शौक से। मैंने सही कहा ना? इसका मतलब जो उसने चाय पी वो जहरीली हो सकती है। ऐसा कुछ डिटेक्ट नहीं हुआ। अभी वो आदमी कहता है कि डेथ स्पॉट पे देखने के बाद कोई ड्रग्स होने का कुछ पता तो नहीं चला? फिर वो लड़की बोलती है ऐसा नहीं हो सकता। फिर मिस्टर किमजू आखिर मरे कैसे? वो आदमी कहता है मेरे पास इसके बारे में कोई कल्ट नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है इंस्पेक्टर दोबारा जांच करने का सोच रही है। अभी वो लड़की कहती है ये पिक्चर देख के मुझे ज्यादा उत्सुकता हो रही है। फिर वो इंस्पेक्टर उस समय की सिक्योरिटी कैमरा चेक करती है। वहाँ पे उन्हें काला सूट पहने एक लड़का दिखता है जो अचानक ही विक्टिम की मौत के समय वहाँ मौजूद था। वो बोलती है उस काले सूट वाले आदमी का कुछ तो नाता है उसकी मौत से। तभी वो सिक्योरिटी कैमरे से ली हुई तस्वीरों को ध्यान से देख रही होती है। फिर वो एक फोटो को देख के बोलती है टेबल के ऊपर क्या है? पीछे से आवाज आती है कात्सुमुरा योमा-सान, उस काले सूट वाले आदमी की लोकेशन मिल गई है। सुमुरा बोलता है ये तो बड़ी जल्दी हो गया। यामे बोलती है मैं भी आती हूँ। तभी पीछे से कात्सुमुरा उसको आवाज देते हुए बोलता है युमे अभी अपने आप को संभालो, तुम सिर्फ अपने टाइटल की वजह से मेरे से ऊपर हो। युमे बोलती है मेरा बेटा भी यही उम्मीद करता है, आप खुद को संभालो। तभी कात्सुमुरा बोलता है एक चोर के साथ मैं काम नहीं कर सकता, मेरे पिता को यहाँ लेके आओ और वही कुछ कर सकते हैं। युमे बोलती है कात्सुमुरा-सान के पिता अब इस केस के इंचार्ज नहीं है। क्या तुम्हें सच में लगता है एक पुलिस वाले के लड़के होगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा? तुम कितने बेकार हो। कात्सुमुरा कहता है नहीं मैंने कुछ गलत नहीं किया, बस मेरा कोई यकीन नहीं करना चाहता। इन झंझटों के अंदर मैं अपने पिता को तो नहीं ला सकता, सॉरी। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो पार्क में एक बेंच के ऊपर लेटा होता है और बिल्लियों से घिरा होता है। तभी वहाँ युमे आ जाती है। पुलिस वाला कहता है इसका नाम उत्सुबुकी तताशी है। युमे कहती है कि ये अभी भी जिंदा है और ये बिल्लियों से क्यों घिरा हुआ है? क्या तुम सुन रहे हो? प्लीज उठ जाओ, हम पुलिस वाले हैं, मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन लेके जाकर ही रहूंगी। तताशी कहता है अच्छा। तभी वो खड़ा हो जाता है और युमे की तरफ एक आंख बंद करके देखता है। ओह हेलो मैम, क्या चाहिए आपको मेरे से? तभी युमे अपने मन के अंदर सोच रही होती है इस आदमी की आंखें मुझे अलग सा ही महसूस करवाती है, हमें बुद्धू मत बनाओ, तुम्हें पता है हम यहाँ पर क्यों आए हैं? तताशी कहता है वेल तुम किस बारे में बात कर रही हो? युमे कहती है किस्मा की अचानक मौत की वजह से जो सामान डिलीवर करता था, तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा, इस बारे में बात करनी है हमें। तभी तताशी बिल्लियों को खाना दिखाते हुए बोलता है इससे पहले तुम मेरी मदद कर सकती हो बिल्लियों को खाना खिलाने में, इनको ये बहुत पसंद है, अगर कोई लड़की इनको कुछ खिलाए तो। युमे अजीब से रिएक्शन दिखाती हुई बोलती है ठीक है, क्या ये बिल्लियाँ तुम्हारी हैं क्या? तताशी बिल्ली का नाम लेते हुए कहता है बीजू, कैसा अजीब नाम है ना? तभी युमे उन बिल्लियों को खाना खिलाने लगती है। तताशी कुछ और ही देख रहा होता है, कहता है ब्लू हाँ मैंने देख लिया। कि बाद तताशी वहाँ से जाने लग जाता है। जैसे पुलिस वाला आवाज देता है रुक जाओ तताशी। तभी युमे बोलती है पक्का कोई जहर यूज किया होगा किजुमा को मारने के लिए, ये महसूस हो रहा है, मैं अभी मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। तभी तताशी देखता है और बोलता है
जहर? हाँ। यूमी गुस्से में बोलती है, रुक जाओ। तभी एक बिल्ली यूमी की कलाई पर बाइट कर लेती है। वही देख के चिल्लाने लग जाती है। तभी तताशी बोलता है, यही इसलिए हुआ क्योंकि तुमने इन्हें खिलाते वक्त चिल्लाया। तताशी यूमी की आंखों में देखते हुए उसका हाथ पकड़ लेता है और जहाँ पर बिल्ली ने काटा था वहाँ पर चाटना शुरू कर देता है। यूमी ये देख के घबरा जाती है और उसे थप्पड़ मार के साइड कर देती है और कहती है, तुम्हें अपनी लिमिट में रहकर मजाक करना चाहिए। वही तताशी स्माइल करता है। उसके फेस के ऊपर यूमा के खून की एक बूंद गिरी होती है जिसे वो चाट लेता है। उसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। भी पुलिस वाला उसके रोकता है, रुक जाओ, तो अरेस्ट ना करना सही रहेगा क्या? भी पुलिस वाला पीछे मुड़ता है और यूमे की तरफ देखता है। बोलता है, हे यूमे सा तुम क्या कर रही हो? यूमे अपनी कलाई की ओर देख रही होती है और वो सूझ रही होती है। भी पुलिस वाला उससे देख के कहता है, यहाँ पर तताशी ने चाटा था, ये वही जगह है ना जो सूझ रही है। तभी वो ये देख के गहरी सोच में पड़ जाता है और सोचता है कि ये तो यूमे को जहर दे दिया है। उसके बाद वो यूमे को हॉस्पिटल में ले जाता है। तभी पीछे से आवाज आती है, ऐसा हो ही नहीं सकता, दोबारा चेक कीजिए। भी डॉक्टर बोलती है, मैंने कई बार चेक किया कि कलाई को सिर्फ थूक है, कुछ नहीं है। कहती है, ऐसा नहीं हो सकता, फिर ये सूज क्यों रहा है? और कहती है, मुझे नहीं पता, इस बारे में कुछ नहीं पता जिसके कारण ये सूज रहा है। यहाँ पे तो बिल्ली ने काटा था, वो तो एक मामूली सी खरोच थी, उससे कोई एलर्जी भी नहीं हुई है। यूमी कहती है, पर अब क्या? तभी डॉक्टर कहती है, फिलहाल मैं आपको कुछ दवाइयाँ दे रही हूँ क्योंकि चेकअप का नतीजा थोड़ी देर में आएगा, कुछ दिनों के बाद। यूमी बहुत ज्यादा परेशान फील कर रही होती है। तभी वहाँ पर कात्सुमुरा आ जाता है। कहता है, तुम्हें क्या हुआ? तुम कई दिनों से ऑफिस में ही सो रही हो, तुम बड़ी परेशान दिख रही हो, ये लो कॉफी। यूमी कहती है, कात्सुमुरा-सान, इसके लिए आपका धन्यवाद। कात्सुमुरा-सान कहता है, तुम यहाँ कब से किताब पढ़ रही हो? बड़ी ही गहरी किताब है, तुमको पता, यहाँ तक कि डॉक्टर तक को नहीं पता ये सूजन का रीजन क्या है, तो इससे आगे इन्वेस्टिगेशन करने का कोई मतलब ही नहीं है। यूमी कहती है, मैं इसके लिए बहुत ज्यादा सिक्योर हूँ। वो कहती है, उसकी आंखें, वो एक्सप्रेशन, मेरे साथ ही वही चीज कर सकता था जो उसने उस दिन किजमी के साथ की थी। वो एक तरह से मुझे ताना मार रहा है इस बारे में सोचने के लिए, ये जो भी कुछ हुआ है सब उसकी गलती है। यूमे, मैंने ऐसा ही केस एक बार पहले भी सुना था। कात्सुमुरा कहता है, एक्सपेरिमेंट जो नीदरलैंड में किया गया था 19th सेंचुरी में एक्सपेरिमेंट करने वाले बताते हैं, जिस शख्स के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया गया था वो मर जाएगा अगर उसका 30% खून बहा दिया जाए। जिस शख्स के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट हो रहा था वो अपनी गर्दन के नीचे नहीं देख सकता था। फिर एक्सपेरिमेंट के खिलौने वाले चाकू का इस्तेमाल करता है। उस शख्स को ऐसा महसूस करवाता है जिससे उसकी कलाई कट रही हो। उसे सच साबित करने के लिए वो नकली खून का इस्तेमाल करता है। तब एक्सपेरिमेंट उस शख्स से कहता है, तुम्हारा 30% खून बह चुका है। वो शख्स ये बातें सुनता है तो वो डर जाता है। डरे हुए एक्सप्रेशन के साथ वो वहीं पर मर जाता है। हालांकि इसका कोई संबंध नहीं था उस शख्स के साथ। भी यूमी कहती है, फिर वो शख्स मरते कैसे हैं? तभी कात्सुमुरा कहता है, झूठा विश्वास करना कि मैं मरने वाला हूँ। तभी यूमी ये सुन के शौक हो जाती है और कहती है, क्या झूठा विश्वास करना? मतलब कि तताशी ने किजुमा को झूठा विश्वास दिलाया कि वो मरने वाला है? क्या ऐसा ही कुछ हुआ है? मुझे झूठा विश्वास दिलाया कि मुझे जहर दिया गया है? अगर ये चीज मुमकिन है तो आखिर में इस केस का क्या होगा? कात्सुमुरा कहता है, जब लोग गलती से उस चीज के ऊपर विश्वास कर लेते हैं तो बाद में उस चीज के ऊपर ये मानना मुश्किल हो जाता है। असली सच्चाई तो बाद में पता चलती है। क्या यहाँ पर मैं गलत हूँ? यूमी ये सोच के पूरी तरह से चकित हो जाती है, गहरी सोच में चली जाती है। क्या मेरा बेटा भी ऐसे ही खुद को इनोसेंट साबित कर रहा था इतने टाइम से? कात्सुमुरा कहता है, तुम्हारे लिए भी ये यकीन करना मुश्किल था, तुमने ये सोचा कि वो एक अपराधी है। अभी भी गहरी सोच में ही होती है। उसके बाद यूमी उसी रात तताशी के पास जाती है। तताशी उसी पार्क के अंदर बेंच के ऊपर बैठा होता है। तभी तताशी कहता है, आप बड़ी परेशान लग रही हैं मिस प्लीज, आप जो कभी किसी अपराध को सहन नहीं कर सकती, अब आप एक अपराधी की तरह ट्रायल का इंतजार कर रही हैं क्या? तभी यूमी कहती है, झूठा विश्वास करवाना है? मैंने गलती से एक इनोसेंट बंदे को अपराधी समझकर उसको मौत के घाट उतार दिया। मुझे लगता था कि मैं सबसे ज्यादा समझदार हूँ। मैंने इतनी यकीन से सोचा कि हमेशा से मैं ही समझदार हूँ और कभी गलतियाँ नहीं कर सकती। तभी तताशी यूमी को किस करने लग जाता है। उसके बाद तताशी उसका रेप कर देता है। उसके बाद तताशी वहाँ से जाने लगता है और जाते समय बोलता है, आज रात तुम मर जाओगी। यूमी कहती है, क्या? रुको
रुको, तुम आखिर हो क्या? वो फिर से कहता है, तुम मर जाओगी। ऐसा मत सोचना कि कोई फायदा नहीं है। तुम मेरे ऊपर पूरे गहराई से विश्वास करती हो, तुम बच नहीं सकती। युमी कहती है, पर मैं क्यों मरूंगी तताशी? तुमने किजिमा के साथ भी सही किया था ना। वो क्या है जो तुम पाना चाहते हो? ताशी कहता है, ह्यूमन बीइंग्स आर वीक टू प्रूव दैट। उसके बाद युमी अपने घर चली जाती है। युमी जब नहा रही होती है तब वो अपनी कलाई की ओर देखती है। उसे वैसा ही महसूस होने लगता है जैसा उसको जहर दिया हो, और वो अपनी कलाई को काट लेती है और बोलती है, मर जाओ। क्या सच में इतना खून बह रहा है? उसके बाद युमा की धीरे धीरे आंखें बंद होनी शुरू हो जाती हैं और वो पानी के अंदर ही मर जाती है। उसके बाद एक आदमी पुलिस वालों को फोन करता है। जब पुलिस वाले उसके अपार्टमेंट में पहुंचते हैं और उसको वैसा देख के हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं, देखा जाए तो खून बहने की वजह से इसकी मौत हुई है। इसका मतलब कि इसने सुसाइड किया है। अगर ये कोई इंसिडेंट होता तो खून बहने से पहले ही ये खुद को बाहर निकाल के बचा सकती थी। वो बस पानी की वजह से ऐसा लगता है कि जैसा बहुत खून बह चुका है। ऐसा पहले भी ये हुआ है, कई लोग बेहोश हो जाते हैं और खून वाला पानी देखकर वो सोचते हैं कि वो मर चुके हैं, इसलिए वो खुद को बचा नहीं सके। भी हमें तताशी दिखाया जाता है। वो किसी की तरफ देख रहा होता है। सामने की तरफ आवाज आ रही होती है, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी एक्सेप्ट कर लोगे, मेरी रिक्वेस्ट को। भी हमें पता चलता है कि वो तो पुलिस ऑफिसर होता है। इस ऑफिसर कोई और नहीं, सुमुरा सान होता है। सुमुरा बोलता है, औरत को ऐसा लगता था जैसे कि मैं नरम दिल और दयालु इंसान हूँ, और उसने इस झूठ वाले विश्वास की बातों पर यकीन करा कि वो एक प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर थी, पर मैंने उसको खोज तक करने की बातें नहीं बताई थी। अब मूर्ख औरत थी वो। उसे क्या लगता था कि वही सबसे ऊपर है, कि उसने एक सिविल ऑफिसर का टेस्ट क्लियर किया था, मेरे बेटे को मरवाने में सही साथ था। तुम्हें कैसे माफ कर सकता हूँ मैं? अभी तुम वहाँ बिना कपड़ों के पड़ी हुई हो और तुम्हारे ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है बार बार। मुझे जानबूझकर तुम्हारी वीडियो लीक कर देनी चाहिए इंटरनेट पर। पीछे से आवाज आती है, कासुमुरा-सान आपने क्या किया? वे कासुमुरा बहुत ज्यादा शॉकिंग रिएक्शन के साथ इधर उधर देखने लगता है। ऐसा नहीं हो सकता। दूसरा पुलिस वाला कहता है, तुमने अभी अभी क्या बोला? क्या तुम जरूर एक्सप्लेन करोगे इस चीज को? वे कासुमुरा पूरी तरह से ब्लैंक हो जाता है, कुछ बोल नहीं पाता। उसके बाद फिर हमें तताशी दिखाया जाता है जो अपनी बिल्लियों को खाना खिला रहा होता है, और वो बोलता है कि कितने मूर्ख इंसान हैं। इंसान का नेचर, क्या आप इंसान की डार्क साइड देखने का साहस रखते हैं? इसी के साथ चैप्टर 1 यहीं खत्म होता है। चैप्टर 2 तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, कि अंदर मिस्ट्री भी है कि आगे क्या क्या करेगा। जानने के लिए बने रहिए काई के वांग में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर देना। न्यू चैनल है तो प्यार जरूर देना। तब के लिए फिर मिलते हैं।